हेलो दोस्तों, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना जब हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं और जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब किसी अगर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और तब ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो अगर उसमें ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट में भी आपका गलती है, मतलब जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए उस फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो इस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पे होता है कि आपको कुछ टाइम दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा देखा जाता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारा रहता है, इसलिए अगर आप में कोई दिक्कत है तो किसी दूसरे को ले लिया जाता है। भले ही आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसी समय आपका कैंसिल कर दिया जाता है और दूसरे को ले लिया जाता है। इसीलिए पूरा अगर जाइए ना तो सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेकर के जाइए, तो सब कुछ तो आपका ठीक ठाक रहता है। मार्कशीट ठीक रहता है, एडमिट कार्ड जो सब चाहिए सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन एक है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट भी उसको एक बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसमें आपका गलती जाता है क्योंकि ये दो फॉर्मेट में होता है, एक है सेंटर के और एक है स्टेट वाला। तो अगर आप किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है या आप किसी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया है तो आप करिएगा क्या कि ईडब्ल्यूएस का जो हम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाएंगे, ये वाला फॉर्मेट हम दिखाएंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर के भी आएँ तो आप उस फॉर्मेट को मिला भी लीजिएगा। मेरा सही से बना हुआ नहीं है, सही से बना हुआ है या नहीं है। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो आपको भी तब तो और ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ये बात पता रहना चाहिए कि हमको इसी फॉर्मेट में बनाना है। क्योंकि कभी भी अगर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो हमको उसमें दिक्कत नहीं हो। अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और किस फॉर्मेट में उसका बना रहना चाहिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में तो सभी को पता है कि मोदी जी ने क्या किए थे कि 10% आरक्षण दिए थे जनरल वालों के लिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड दे दिया है कि 10% आरक्षण सही है। अब चलिए, ये सब तो हो गया बात का बात। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है दो तरीके से बनाया जाता है। ये वाला जो सर्टिफिकेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला सर्टिफिकेट, यही वाला है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये वाला सर्टिफिकेट ना दो तरीके से बनाया जाता है, मतलब दो आदमी को ना इसका परमिशन दे दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का। मतलब मोदी जी ने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बात किए हुए थे उसको दो ही आदमी बना सकते हैं। सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए, स्टेट वाला चाहिए, कैसे कैसे क्या सब चीज़ बनेगा। तो देखिए, इसको दो ही आदमी बना सकता है। वो दो आदमी कौन सा है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है और एक स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। और वैसे भी आप लोग देखते हैं कि दो ही होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का गवर्नमेंट इसको बना सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। अब सेंट्रल आपको अगर आप अगर किसी जॉब में वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए जा रहे हैं। मतलब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको स्टेट लेवल का चाहिए। उसने क्या किया कि सभी स्टेट का क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग हो सकता है, ये ने सेंट्रल वालों ने बोल दिया। अब सेंट्रल का अपना एक अलग फॉर्मेट है, वो कभी भी किसी स्टेट के लिए चेंज नहीं है, उन्होंने अपना एक अलग फॉर्मेट दे दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया कि बहुत सारा राज्य है, तो राज्य सरकार ने क्या किया कि अपने अपने हिसाब से ईडब्ल्यूएस को बांट दिया गया। मतलब हम ये क्राइटेरिया होगा तब उसको ईडब्ल्यूएस मानेंगे, अदरवाइज उसको नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ से दो बात आपको समझ में आ गया होगा कि ईडब्ल्यूएस दो अथॉरिटी बना सकता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट का क्राइटेरिया अलग अलग है। और ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का सेम भी हो सकता है। वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि हम सेंट्रल को लेकर के चलते हैं या हम सेंट्रल से हट करके चलते हैं। सब बात समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो हमें सेंट्रल लेवल के सेंट्रल वाला फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो हमको स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए,
अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेट है, तो हम हर एक स्टेट का तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम आपको सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट बता देते हैं। अगर आपका उस लेवल का बना हुआ है तो आपको हर एक जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है उसमें वही काम करेगा। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो अपना ब्लॉक से पता कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है। हम इस वीडियो में करेंगे क्या कि अगर आपका बना हुआ है तो आप लोग को यही कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा जो बना हुआ है वो ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल का फॉर्मेट है या नहीं है, या स्टेट का फॉर्मेट में बन गया है। तो देखिए सेंट्रल ने क्या किया है कि अपना एक क्राइटेरिया दे दिया है ईडब्ल्यूएस का, मतलब ये क्राइटेरिया में अगर होगा तो भारत सरकार उसको क्या करेगा कि ईडब्ल्यूएस मतलब मानेगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये क्राइटेरिया क्या सब चीज़ है हम उसको बता देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, ये क्राइटेरिया आप में अगर है तो आपका क्या होगा कि आपका ईडब्ल्यूएस जो बना हुआ है ना वो सेंट्रल लेवल का बना हुआ है। और अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया भी अगर यही है तब आपका एक ही बनेगा, वो भी स्टेट में भी काम करेगा और वही सेंट्रल में भी काम करेगा। देखिए सेंट्रल मतलब भारत सरकार ने बोला कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि यहाँ पे देख रहे हैं तथा इससे ऊपर। दूसरा है 1000 फीट, दूसरा है कि 1000 फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट होना चाहिए, ये सेंट्रल वाला बता रहे हैं। और तीसरा है कि अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड और अधिसूचित नगर पालिका से इससे इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड होना चाहिए। मेन ना यही 4 पॉइंट है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसमें ये 4 पॉइंट मिला लीजिए। अगर 4 पॉइंट हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तो समझ लीजिए आपका ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब होगा उसमें ये काम करेगा। अदरवाइज अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी यही क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का तो वो स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करेगा। अदरवाइज अगर स्टेट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया अलग है तो आपको अलग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बहुत सारा स्टेट है, जैसे बिहार स्टेट है तो बिहार का यही क्राइटेरिया है, मतलब बिहार में भी इसी को लेकर के चला गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और सेंटर भी यही लेकर के चलता है। तो सिर्फ आपको ईडब्ल्यूएस एक ही ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे अगर बात करते हैं शायद हिमाचल प्रदेश का क्राइटेरिया अलग है, मध्य प्रदेश का क्राइटेरिया अलग है, तो वहाँ आपको 2 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल के लिए जाते हैं तो अलग ईडब्ल्यूएस, और अगर आप स्टेट के लिए जाते हैं तो अलग ईडब्ल्यूएस। अब आपको फाइनली ना वीडियो को तो यही लास्ट करेंगे, लेकिन एक बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना टोटल दिखा देते हैं कि आपको कैसा कैसे दिखाई देगा। देखिए इसको भगाते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको जो ईडब्ल्यूएस है ना, यहाँ पे ये सब लिखा रहेगा कि अगर आप किसी सरकार से हैं तो अगर यहाँ पे तो ये बिहार सरकार का लिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हैं तो वहाँ पे यूपी सरकार लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपका जहाँ से ये इशू हुआ है मतलब कार्यालय का नाम लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपका मेन जो है ये वाला, तो यहीं पे सब की होता है। तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट रहता है, आपको कहीं पे भी चाहिए ना तो ये नंबर ही चाहिए, तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये नंबर लिखा रहेगा और उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा क्या कि ये किस वर्ष के लिए मान्य है। और नीचे जहाँ पे इशू रहता है वो इशू रहता है क्या कि आपका कौन सा वित्तीय वर्ष में आपका परिवार का इनकम इतना था। तो जो ईयर में आपका वैलिड रहेगा ना उससे एक ईयर से पहले वहाँ पे उसका एक ईयर पहले ये यहाँ पे दिया रहेगा। मतलब जिस ईयर में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है उसका एक ईयर पहले ना ये नीचे दिया रहेगा। और जो इशू का बात किए ना कि इशू आपका क्या हो जाता है, इशू देखिए इशू 2 टाइप का रहता है, एक है सेंट्रल और स्टेट वाला। मतलब अगर आप स्टेट में सेंट्रल में जा रहे हैं तो आपका स्टेट वाला फॉर्मेट दोनों का अलग अलग होगा, और आपका क्या रहेगा कि स्टेट वाला फॉर्मेट के हिसाब से बना रहेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही इसको बना सकता है। तो इसीलिए वो दिक्कत हो जाता है। और एक दिक्कत होता है कि अगर आपका 21-22 ऊपर लिखा गया है तो नीचे ईयर ना उसका 1 साल पहले का होना चाहिए। मतलब आपका इनकम 1 साल पहले का होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस 1 साल का बाद का ईयर होना चाहिए एक ही सर्टिफिकेट पे।
इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिए। अगर दोनों ईयर सेम हो गया ना तो ये दिक्कत करेगा, वहाँ पे ये मान्य नहीं होगा। आपको या तो कुछ टाइम दिया जाएगा या आपका सब कुछ कैंसिल ही कर दिया जाता है अगर दोनों सेम रहता है। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। और उसके बाद नीचे आप लोग ये चारों पॉइंट को मिला लीजिएगा। ये चारों पॉइंट जो बोले इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि मिला लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो स्टेट सेंट्रल वाला बना हुआ है अगर आपका। और नीचे नीचे आपका ये सब दिया रहेगा। और यहाँ पे ना आपका यहाँ पे एक फ़ोटो दिया रहता है। यहाँ पे हम हाइड कर दिए हुए हैं फ़ोटो को, ऐसा मत समझिएगा कि इसमें फ़ोटो नहीं था। तो इसमें एक फ़ोटो दिया रहता है, फ़ोटो। और यहाँ पे दिया रहता है क्या कि कौन इसको डिजिटली साइंड किया हुआ है, मतलब किसके द्वारा इशू किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, डिजिटली साइंड बाय ये राम किसी अधिकारी का नाम दिया गया है। और नीचे यहाँ पे ये दिया गया है क्या कि जो लाभान्वित सभी सोल नीचे कुछ कुछ दिया गया है। तो उतना तो नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सीधा मतलब इतना। और यहाँ पे आपको प्रमाणित किया जाता है कि पिता, ये सब चीज़ सब कुछ आपका एड्रेस और किसका आप माता पिता का आपका नाम दिया रहेगा। तो आपका कुछ EWS सर्टिफिकेट ना कुछ इस टाइप का दिखेगा अगर आप सेंट्रल लेवल का बनाते हैं तो। चलिए, हम ना कोशिश किए हुए हैं कि आपको सभी कुछ के बारे में सही से जानकारी दे पाएँ, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वही फाइनल स्टेज होता है, उसके बाद आपका जॉब लग जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होता है तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी करके जाइए तो उसको एकदम एक्यूरेट करके जाइए और उसमें कोई भी चीज़ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि सभी आपको जानकारी ठीक से दे दिए होंगे। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप इसको सीरियस लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। और अगर नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो आप उसको अभी ही बनवा लीजिए, क्योंकि उस समय आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।